वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आज बात करूंगा एसआईपी स्टॉक्स के बारे में। फिर से आप एक एसआईपी एक ऐसे बैंक के बारे में जो मुझे लगता है कि हर पोर्टफोलियो में वो बैंक होना चाहिए। अब इस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक के बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अगर आप इसका मार्केट कैपिटल देखेंगे तो मोर देन 12 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर होने के बाद ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग फ्रेंचाइजी बन चुकी है। और बीइंग एन इंडियन वी शुड फील प्राउड दैट वी हैव अ बैंक लाइक एचडीएफसी बैंक। अब बात करेंगे एचडीएफसी के कुछ आरओई आरओसी, इसका आरओए क्या है और कुछ रेशियो पर नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आरओई है वो है 17%, आरओसी 15.73%, कैपिटल एडुकेसी रेशियो 19.26 है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होता है कि अगर बैंक ए और बैंक बी है और बैंक ए के पास 10,000 रुपये है और बैंक बी के पास 20,000 रुपये है, तो आप मुझे बताओ कि कैपिटल रेज कौन स्पीड वे में कर सकता है? बैंक बी, क्योंकि बैंक बी के पास 20,000 रुपये है तो वो उसे बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। अगर आप बैंक के और भी पैरामीटर्स पर नज़र डालेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए, वो होता है एसेट्स क्वालिटी एंड द रिस्क मैनेजमेंट। तो जो नेट एनपीए है वो है 0.27% नेट एनपीए है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.76%। एडवांस ग्रोथ जो हुई है वो 16.93। अब एडवांस ग्रोथ क्या होता है कि कितनी स्पीड से आप एडवांस को ग्रो कर रहे हो, मतलब लोन बुक साइज को ग्रो कर रहे हो, उसको बोलते हैं एडवांस ग्रोथ। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो है 44.39%। बैंक आप आरओए देखोगे तो 1.95% आरओ है, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब बैंक के लिए एसेट्स क्या होती है? बैंक के लिए एसेट्स होती है जिसको आप लोन देते हो और बैंक उससे ईएमआई लेती है। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो बैंक के डिपॉजिटर्स होते हैं। डिपॉजिटर्स मतलब क्या हुआ? जो जैसे एफडी होल्डर्स होते हैं, जो एफडी देते हैं बैंक में, बैंक उसको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो वो मेरे लिए एज अ बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है और जिसे बैंक लोन देती है वो क्या है? वो है एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स देखते हैं कोई भी बैंकिंग में, तो हम ऐसा थंब रूल है कि फाइनेंस में कि मोर देन 1 होना चाहिए, तो 1.95% है। फिनोमिनल। देखिए किसी भी बैंक में ना उसका इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो डिजिटल कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, क्योंकि जब एक क्रेडिट ग्रोथ आता है, क्रेडिट ग्रोथ क्या हो, कितनी स्पीड से कोई भी कंट्री की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, तो कोई भी क्रेडिट ग्रोथ जब बढ़ती है तो कभी ना कभी एक एनपीए साइकिल आता है। जब एनपीए साइकिल आता है तो आप क्या करते हो? आप एक सेफ बैंक की ओर भागते हो। आप ये नहीं देखते हो कि मेरा कितना अच्छा से मोबाइल ऐप चलेगा, आप ये देखते हो कि कौन सा बैंक मेरे रिस्क को, मतलब डिपॉजिटर्स के पैसे को सेफ रख सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो जितनी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट एचडीएफसी करती है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी को भी ऐसा कंफर्ट लेवल मिलता होगा बीइंग एन डिपॉजिटर। पेग रेशियो 1.29% है और जिस वैल्यूएशन में एचडीएफसी बैंक है, मुझे लगता है फिनोमिनल। लोग आईपीओ की ओर भागते, मुझे समझ में नहीं आता आईपीओ। आज तक मैंने कोई भी आईपीओ का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं खुद ही आईपीओ में कॉन्फिडेंस नहीं होता। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ हमेशा जो होता है एक मर्चेंट बैंकर्स हायर करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स हायर करते हैं, उनका काम है स्टीप वैल्यूएशन में। आप अगर एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो अपना, तो आप क्या देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको कहाँ पर मिले, से आपको ऐसे सेलर को ढूंढोगे जहां आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आईपीओ वही होता है। कोई भी स्टॉक हो दुनिया का, वो आपको आपके प्राइस पर मिलता हो। नाइका आप देख लो, पेटीएम देख लो, जोमेटो देख लो, एलआईसी देख लो, आप कोई भी आईपीओ देख लो। हाँ, आप बोलोगे डी मार्ट, तो डी मार्ट एक अलग सिनेरियो था क्योंकि उसके इन्वेस्टर कौन थे? प्रमोटर थे मिस्टर कृष्ण दमानी। जब ऐसी कोई आईपीओ आती है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, बट
आईपीओ 90% आईपीओ को जब जो देखोगे वो फेल होता है, क्योंकि आईपीओ में आपको पता ही नहीं चलता है कि बिजनेसेस क्या है। चलो यहाँ पर आईपीओ के बारे में मैं बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक में अब कैसे आप 1600 रुपये लगाकर आप कर सकते हो। तो आप एचडीएफसी बैंक का अगर आप रिटर्न देखोगे, तो अगर मैं रिटर्न दिखाता हूँ आपको एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे तो जो 1 ईयर का रिटर्न रहा है वो रहा है मतलब ईयर टू डेट 1.39%, मतलब माइनस में रहा है। 2 ईयर का रिटर्न 10% रहा है, 3 ईयर का 20% रहा है, 5 ईयर का जो रिटर्न रहा 57.61 है, 7 ईयर का 179.79% है और 10 ईयर का 378% है। तो अगर आप इस स्टॉक में एसआईपी करते हो और एक एवरेज रिटर्न 15 से 20% का आप लेके चलते हो, 15 से 20% का रिटर्न अगर आप 1600 रुपये लगाते हो एचडीएफसी बैंक, मतलब हर महीने एक स्टॉक लेते हो, ऑब्वियसली ये प्राइस बढ़ता जाएगा महीने महीने, बट एक हाइपोथेटिकल फिगर पे लेते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि आप 1600 रुपये लगाते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न आप 20% लेते हो और टाइम पीरियड आप 25 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 25 ईयर्स टाइम पीरियड इसलिए क्योंकि अमाउंट भी छोटा है। जब अमाउंट छोटा होता है तो आपको लंबे नज़रिए से देखना पड़ता है किसी भी चीज़ को। तो आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया वो क्या 4,80,000 और आपके पास आए कितने, आपके पास 1,38,2,733 रुपीज़। By investing just 1,600 every month, you can create more than 1,38,000 crores। 1,38,00,000 आप कमा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि 25 साल के बाद, तो एक सिनेरियो है, या तो आप आज भी ज़ीरो रहो और कल भी ज़ीरो रहो। एक सिनेरियो ये है कि आप 10 साल में ज़ीरो हो बट आप 40 साल में आपके पास कितना है, आपके पास 1.5 करोड़ है। तो आप आज जो जर्नी कर रहे हो इन्वेस्टिंग की 20 साल में वो जीरो से कर रहे हो, बट 40 साल में आपके पास इन्वेस्टेड कैपिटल होगा 1.5 करोड़। तो आप 1.5 करोड़ से आपको 3 करोड़ करने में 4 से 5 साल लगेंगे। तो आप 45 ईयर्स में कितना हो जाएगा आपके पास, ऑलमोस्ट 3 करोड़। तो 3 से 6 करोड़ करने में कितना समय लगेगा आपको, 45 to 50। तो या तो एक सिनेरियो है कि आप 20 साल में भी ज़ीरो रहो और 40 साल में भी ज़ीरो रहो, या तो एक यही सिनेरियो है कि आप 20 साल में भले आपके पास कुछ भी नहीं है बट 40 साल में आपके पास कम से कम 1.5 करोड़ रुपया है और 40 साल में आपके पास जो इन्वेस्टेड कैपिटल होगा वो होगा ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक भले मत कीजिए बट आप एसआईपी कीजिए। एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक की एसआईपी कीजिए, लंबे समय तक के लिए कीजिए, आप ज़रूर पैसा मार्केट में बनाएंगे, क्योंकि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता है, टाइम इन द मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, आप बाय करो और होल्ड करो और मॉनिटर करो, फॉरगेट मत करो। कोई भी स्टॉक को आप फॉरगेट नहीं कर सकते, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, टाइटन हो, क्योंकि आपको हर साल अपने स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट लेकर और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।